प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित से अध्याय 8 दशमलव। ठीक है। और नीचे दी गई जो संख्याएं है इसमें एक का स्थानीय मान आपको बताना है। स्थानीय मान, स्थान का मान एक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इनमें एक जो है अलग अलग स्थान पर है। जैसा कि हम स्थानों के बारे में हम जानते हैं, संख्याओं के स्थानों के बारे में, तो हम आपके जो दाएं भाग है उसको इकाई मानते हैं, फिर क्रमशः बाएं भाग की ओर बढ़ते हैं तो फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार और ये 10,000। ये इस प्रकार से ये होती है। तो यहाँ पर हम एक को देखें तो एक जो है 10,000 के स्थान पर है, इसलिए एक का मान जो है स्थानीय मान यहाँ पर 10,000 होगा। ठीक है। तो सिंपल सा ये कर देते हैं कि एक तो लिख दिए, जहाँ पर ये है उसके पीछे में जितना अंक है उतना हम शून्य भी डाल करके काम को आसान कर लेते हैं। इस प्रकार से देखें तो एक लिखे, अब यहाँ पर उसके बाद जो है कितना अंक है, 1 2 3, 3 शून्य डाल दिए तो ये हो गया आपका 1,000। उसी प्रकार से देखें, एक को लिखे, पीछे तरफ कितना अंक है, 1 और 2, तो 2 शून्य डाल दिए, है ना। यहाँ पर एक है, कोई है नहीं, तो ये इसका स्थानीय मान ये एक, तो ये हुआ स्थानीय मान। तो जैसा जैसा ये एक का स्थान दाईं ओर खिसकता है, दाईं ओर खिसकता है मतलब एक एक शून्य कम होता जाता है, तो उसका स्थानीय मान पहले स्थानीय मान के 10वें भाग के बराबर होता है। मतलब उससे वो 10 गुना कम हो जा रहा है। जैसे कि 10,000 से 10 गुना कम, या उसका 10वां भाग कहें तो 1,000 होगा। 1,000 का 10वां भाग माने 1/10 भाग, इसके पहले आपने भिन्न पढ़ा होगा। तो 1/10 भाग क्या है, 100 है। 100 का 10वां भाग क्या होगा, आपका 10 होगा, और 10 का 10वां भाग क्या होगा, 1 होगा। तो ये इस प्रकार से जब दाईं ओर खिसकता है तो उसका 10वां भाग होता जाता है। ठीक इसी को उल्टा भी कह सकते हैं कि जब वो बाईं ओर खिसकता है, मतलब एक का जब 10 हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका 10 गुना बढ़ गया। ठीक है। फिर 10 का जो है 10 गुना 100 हो गया, फिर 100 का 10 गुना आपका 1,000 हो गया, 1,000 का 10 गुना आपका 10,000 हो गया। और ठीक इसी को जो है हम दाईं ओर खिसकता है बोल रहे हैं, तो 10,000 का 10वां भाग 1,000, 1,000 का 10वां भाग 100, और 100 का 10वां भाग 10, और 10 का 10वां भाग 1 हो गया। ये इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। अब कल्पना करना है बच्चों कि इकाई के दाईं ओर यदि 1 होता तो उसका मान क्या होता। मतलब निश्चित रूप से उसका मान जो है 1 का 10वां भाग होता। 10 का 10वां भाग तो 1 हो गया, 1 का 10वां भाग क्या होगा, मतलब 1/10 कह रहा है। 1 को जो है 10 भाग करना है, तो जैसा कि यहाँ पर एक डब्बा है उसको 10 भाग में बांटा गया है, तो ये जो आपका नीला रंग है, यह जो छायांकित भाग है वो 1/10 है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकाई का जो 10वां भाग है उसको बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे, दशांश। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो बैठा हुआ है ये है आपका दशमलव, ये बाल जो बैठा हुआ है दशमलव है समझिए, और आगे एक है, एक है, एक है, एक है, तो ये तो हुआ इकाई वाला भाग, ये हुआ दहाई वाला, ये सैकड़ा, और ये हज़ार। तो इस इकाई का जो है आपके दाईं ओर 10वां भाग, मतलब ये इसके बाद ये जो एक है ये क्या कहलाता है, ये इकाई का एक हिस्से को ही प्रदर्शित कर रहा है। इधर देखो, ये हाथ को ये रखा है ना, एक हिस्से को ही प्रदर्शित कर रहा है, और ये है आपका दशांश। समझिए ये क्या है, दशांश है। तो ये संख्या को पढ़ते कैसे हैं, 1,100 इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं, दहाई और इकाई को। तो ठीक है, 1,111
और इसको बोल देंगे दशमलव, और फिर ये 1 का 10वां भाग, है ना। तो ये इस प्रकार से 1111 और 1 10वां भाग। तो इसी 10वां भाग को ही दशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश। ये 10वें भाग को ही दशांश कहा जाता है। और जो संकेत बिंदी है, जो हमने संकेत दिया कि इसके बाद जैसे ये बिंदी है, तो उसी को जो है दशमलव बिंदु कहते हैं। उस संकेत बिंदु को ही हम दशमलव बिंदु कहेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से था कि एक को जो है 10 भाग बनाया जा रहा था, तो ये इस प्रकार से हम इसको 0.1 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। 0.1 को ही हम 0.1 पढ़ते हैं, ठीक। यदि 0.2 है तो 2 भाग रंगीन है, समझिए, है ना। 2 भाग रंगीन है, उसको समझिए, ठीक है। 0.2 है तो मतलब 10 हिस्से में 2 10वें हिस्से को प्रकट कर रहा है, वो 2 10वां हिस्सा, मतलब 2 भाग रंगीन है, ठीक है। ये देखिए 0.3 को रंगीन करने के लिए बोल रहा है, तो 3 भाग आपको रंगीन कर दीजिए। कहीं कहीं पर कोई भी भाग रहेगा उसको आप रंगीन कर सकते हैं, मतलब 10 में 3 भाग रंगीन होना चाहिए, तो 0.3। इसी प्रकार से 0.4 0.5 ये बढ़ाना है। 0.9 तक भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो है 0.10 नहीं बोल सकते, क्योंकि 0.10 बोलेंगे, 0.10 ऐसा लिखेंगे तो पीछे का शून्य का कोई मतलब नहीं होता। ये 0.1 के ही बराबर है। तो 0.9 के बाद यदि इस भाग को भी यदि रंगीन करें तो ये पूरा का पूरा रंगीन हो गया। फिर ये 0.9 न करके ये 1 इकाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसी को समझना है कि ये देखिए, इस सब सारी चीज़ को बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पर बात आ रही है कि पूरा का पूरा ये 10 भाग है और 10 भाग में 10 भाग रंगीन है, तो 10 10वें भाग को हम क्या कहेंगे? आपका पूरा 1, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि इसको 1 0 इस प्रकार से, ये जो है ना, ये एक इधर दशमलव के पीछे में ही 1 न रह करके ये क्या हो जाएगा? 1 जो है दशमलव के इधर चला जाएगा, ठीक है। जैसे 0.9 रहता है ना, उसमें 1 और रंगीन भाग कर दिए तो ये 1 सामने आ जाएगा, फिर दशमलव के बाद 0 रहेगा, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या 1.1 है, उसमें 1 जो है 1 इकाई है, और जो पीछे का 1 है वो क्या है? 1/10वां भाग है। ये इस प्रकार से आपको जानना है बच्चों। यहाँ पर देखते हैं कि कितना भाग है ये है 100 भाग है। कितने भाग हैं? 100। इधर से भी 10, इधर से भी 10। अब इनको गिनोगे तो 100 डिब्बे हैं यहाँ पर। वहाँ पर 1 भाग यदि रंगीन है तो ये हुआ 10वें का 10वां भाग, ठीक है। 10वें का 10वां भाग मतलब 1 हुआ 1 का 10वां भाग दशांश, और फिर पर पता चल रहा है कि दशांश को और 10 गुना विभाजित कर दिया जाए तो हो जाएगा शतांश। क्या हो जाएगा? शतांश, 100वां भाग, मतलब 1/100, ठीक है। जैसा कि इधर था 1 के बाद 10, 10 के बाद 100 था ना, तो उसी प्रकार 1 के इधर जो है 1/10 और फिर 1/100 भाग, तो ये एक शतांश हुआ। तो उसको किस रूप में लिखा गया है? देखिए 0.01, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी दशमलव की संकल्पना है बच्चों। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि 0.01, 100वां भाग कौन सा है? कौन सा कलर है? ये वाली कलर, ठीक है। और 0.03, 300वें भाग कौन सा है? 3/100, ये जो नीला कलर है ये वाला है, ठीक। तो ये इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पर कुछ पढ़ने का तरीका दे दिया गया है 0.7, तो उसको आप पढ़ने का क्या है तरीका, इसको आप जान लेंगे। 0.7 लिखेंगे, ठीक है, जिसमें 7 का स्थानीय मान क्या है? ये 7 10वें भाग है। 7 10वें भाग यानी 7 दशांश भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 7 कितने में? 10, 7/10।
तो इस प्रकार से आप ये काम करेंगे। एक से बड़ी दशमलव संख्याएं, एक से बड़ी दशमलव संख्याएं, यहाँ पर देखिए पूरा भाग रंगीन हो गया है, तो ये एक इकाई कहलाया। और दूसरा डब्बा में हम देखें कि बँटने के लिए तो 100 भाग में बँटा ही है, लेकिन 100 भाग में आपका जो है 30 भाग जो है रंगीन है। मतलब 100 में 30 भाग रंगीन है। या ये कह सकते हैं, यदि हम इसको एक भाग माने, इसको दो भाग माने, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 भाग में एक भाग, दो भाग, 3 भाग रंगीन है। मतलब 3 भाग रंगीन है 10 भाग में, तो इसको क्या कह सकते हैं, 3/10वें भाग भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, तो 0.3 हो गया। तो ये इस प्रकार से इसको समझना है। यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 जो है, सॉरी 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 पूरी पूरी इकाई है, इसलिए 4 एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 6 जो है 10वां भाग है, इसलिए 0.6 लिखा गया है। और यहाँ पर जो तीसरा नंबर का चित्र है वो क्या है, 200वां भाग है। मतलब 100 भाग में केवल 2 भाग ही रंगीन है, इसलिए 0.02 कहला रहा है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे, चारों को हम, तीनों को जो है हम जोड़ेंगे, तो 4 दशमलव, ये हो गया 10वें भाग में आपका 6 और 100वें भाग में 2 है, तो इसको पढ़ते हैं 4.62, 4.62 या 4.62वें भाग, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका है। एक ही संख्या और लिखने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, 2 मूल संख्या है और उसके जो दूसरे रूप हैं, आप इस प्रकार से 0.2 भी लिख सकते हैं, या 2.0 भी लिख सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है। रुपया पैसा में रहता है ना 2.00, 1000 बार शून्य रहे, पीछे में कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद कितना भी शून्य रहे, है ना। तो ये इस प्रकार से इसका लिखने का तरीका है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझा, तो आशा है आपको ये क्लास में बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिली होगी दशमलव से जुड़ी हुई। हम आगे एक और दूसरी क्लास लेंगे जिसमें और भी बाकी कुछ है, उसको हम बताएंगे।